एंड वेलकम फ्रेंड। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके प्रोसीजर के बारे में जाना था और कुछ क्वेश्चन के बारे में भी जाना था, मतलब कुछ जो डेफिनेशन है उसके बारे में मोटा मोटी हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे, सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। उससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा, एक मतलब अच्छी तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सवाल आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फाइंड वेदर द फ्लोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। मतलब ये बोल रहा है कि पहले तो ये कंसिस्टेंट है कि नहीं ये बताओ, यदि है तो उसके बाद आपको सोल्व करके दिखाना है। सीधा सीधे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, पहले कंसिस्टेंट दिखाना होगा। अच्छा, कंसिस्टेंट दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो रैंक ऑफ जो मैट्रिक ए निकलेगा मेरा, दिस विल इक्वल टू द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक ए, इसके रैंक के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर है तो फिर कंसिस्टेंट होगा भैया। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। अब रैंक निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इचलन फॉर्म बनाना पड़ेगा। इचलन फॉर्म बनाना पड़ेगा। अब इचलन बना सकते हैं या नॉर्मल बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग इचनल बनाते हैं। अभी इचलन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है ना। तो इचलन बनाने के बाद प्रोसीजर मैंने बताया था, सवाल बना के भी दिखाया हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो जा कर के इचलन का देखिए, आपको आइडिया होगा, फिर इसको देखिए। ठीक है, चलिए अभी तो देखते हैं इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिया गया जो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको मैंने लिख दिया है, देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में। ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है, देख लीजिए। और एक्स वाई जेड मतलब ये एक्स जो अननोन टर्म का मैट्रिक्स है, बी जो है देखिए इधर का इक्वल टू मेरा 4 9 2। ठीक है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब क्या है, हमको तो भाई रैंक निकालना है, किसका, रैंक ऑफ ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक का। तो सबसे पहले ऑगमेंटेड के फॉर्म में लिखिए। अब ऑगमेंटेड के फॉर्म में लिखेंगे कैसे, तो देखिए द मैट्रिक्स, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, लिख दिया मैंने। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ए का देखिए एलिमेंट और बी का एलिमेंट साथ में लिख दिए एक साथ। अब ऑपरेशन यूज करेंगे, ऑपरेशन यूज़ करेंगे हम लोग, इन्वेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। चलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। हमको क्या बनाना है, मेरा मेन मकसद है इचलन फॉर्म बनाना। इचलन बनाएंगे तो मुझे रैंक मिल जाएगा, रैंक मिलेगा तो उससे पता चलेगा कि ये मुझे सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं। तो इचलन में हम लोग क्या होता है, आइडेंटिटी बनाते हैं। तो पहले आइडेंटिटी बनाने का कोशिश करेंगे। तो आइडेंटिटी बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उसके तो कई फॉर्म है, पता है हम लोग को, ठीक है ना। नॉर्मल के जैसा, नॉर्मल में बहुत सारे फॉर्म होते हैं इचलन के। तो नॉर्मल के बहुत सारे फॉर्म होते हैं इचलन के। फिर इचलन में हम लोग क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं, जीरो रोज बनाते हैं, नॉन जीरो रोज बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जीरो बनाने का, जीरो रोज बनाने का कोशिश करेंगे। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नॉन जीरो से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब जो भी तरीका है उसका इचलन बनाने का, उसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग का मेन मकसद क्या रहेगा, पहले तो वन देखिए, सबसे पहले वन होना चाहिए। वन हो गया, ठीक है ना। मतलब क्या कहता है कि जैसे मतलब उसमें बोलता है कि वन हो गया, उसके बाद जीरो की संख्या, मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे जीरो की संख्या बढ़ते जाएगी, ऐसा ना बोलते हैं। मतलब शुरू का टर्म में जीरो होगा, उसके बाद वन होगा, इस तरह से इचलन फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसको पहले फिर पिछला वीडियो को तो आप पहले इचलन का देख लीजिए, उससे आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे मेरा यहाँ पहला वन हो गया, अब वन हो गया तो हम क्या करेंगे कि इधर हम लोग जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जीरो बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 और फिर R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे वन मिल चुका है, ठीक है ना। पहला वाला में चलिए नॉन ज़ीरो है, मेरा वन मिल गया है, इसका प्रयोग करते हैं। अब इधर जीरो पुट करते, मतलब जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए यही यूज़ करेंगे, जैसे ही यूज़ करेंगे तो क्या ये जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, तो हम लोग ये ऑपरेशन यूज करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब इसका जो ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए R2, देखिए यहाँ लिखा है R2 माइनस 2R1, इसका ऑपरेशन यूज़ कीजिए। फिर R3 माइनस 3R1, देखिए मैं ये कर दिया हूँ, आप ये वाला करके, ये वाला जब अप्लाई करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू, मतलब ऐसा आ जाएगा। दोनों जीरो बनना था, जीरो बन गया मेरा, ठीक है।
अच्छा अब ये देखिए, ये इज इक्वल टू, ये इक्विवेलेंट का साइन लगाया मैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कुछ नहीं है, बस इक्विवेलेंट लिख दिया हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये सोच रहे होंगे कि हम इचलन फॉर्म का ही प्रयोग इसमें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका तरीका तो मुझे और भी आता है सॉल्व करने का। अरे तरीका तो बहुत है, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम यूज पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग एडजॉइंट कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, फिर इन्वर्स करेंगे, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग इचलन फॉर्म बना करके करेंगे। तो उससे क्या देखिए आपको आसानी होगा, मतलब इतना कैसे कोफैक्टर तोफैक्टर कुछ नहीं निकाले आ गया ऐसा लगेगा आपको। देखिए तो करते हैं अभी, जैसे तो अप्लाई किए तो मेरा कैसे बन गया ऑपरेशन, अभी जो दिया गया ऑपरेशन यूज़ किए तो हम लोग का ये बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक भी ज़ीरो नहीं है, जीरो की संख्या जैसे जैसे नीचे जाएंगे बढ़ेगी बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जीरो एक भी नहीं है, ओके दिस इज ए नॉन जीरो रोज, ओके। यहाँ पर एक ज़ीरो है, देखिए एक ज़ीरो है, तो नीचे जाएंगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ना चाहिए था, तो मतलब यहाँ पर एक है और एक ज़ीरो होना चाहिए, फिर इधर एलिमेंट होना चाहिए आपका नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो इस चार को हम लोग जीरो बना देते हैं। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, पहले वाले में नॉन जीरो हो गया, ओके। सेकंड वाले में एक जीरो हो गया, ओके। अब थर्ड वाले में एक जीरो है, जबकि इसको क्या होना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा जीरो, मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे जीरो की संख्या बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो उस जैसे यहाँ जीरो हो गया तो यहाँ भी जीरो होगा, तब यहाँ पर एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो अब हमको जीरो बनाना है। अब इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप ऑपरेशन देखिए मैं यहाँ यूज किया हूँ, क्या किया हूँ ऑपरेशन, आप पहले ध्यान से देखिए। ये मैं क्या बोला, अब यहाँ जो पॉइंट समझ गए, पहला वाला इचलन का ही मकसद है कि मान लिया कि पहला वाला ज़ीरो नॉन ज़ीरो रो है, अगर नॉन ज़ीरो है तो नीचे वाला में ज़ीरो होगा, फिर उसके वाला में एक ज़्यादा ज़ीरो होगा, फिर उसके वाला में एक ज़्यादा ज़ीरो, मतलब जीरो की संख्या नीचे जैसे जाएंगे वैसे ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब पहले वाले में एक जीरो है तो इसमें हमको दो जीरो ला जाना पड़ेगा, उसके बाद 7 और -10 लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमको तो मतलब जीरो करना है, उसके लिए मैं क्या ऑपरेशन किया हूँ देखिए, R3 टेंस टू 3 टाइम्स R3 -4 टाइम R2 कर दिया, इस वाले को इससे घटा दिया, उससे क्या होगा देखिए, पहले दोनों का तो सर जीरो हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, हमको काम इन दोनों के में है। तो पहले को 3 से गुना कर, सॉरी हाँ 3 से गुना करिए, तो 3 इंटू -4 -4 इंटू -3 इसका सेकंड एलिमेंट। तो देखिए 4 तिया 12 नेगेटिव में और 4 तिया 12 ये पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव प्लस हो जाएगा, -12 + 12 ख़त्म, ठीक है। अब इस वाले में देखिए 3 से गुना कीजिए, -7 तिया 21 हो गया, माइनस कितना दिए 4 गुनी -1 है ना, 4 गुनी -1, हाँ। तो 4 एकम 4, अब पॉजिटिव 4 हो जाएगा, पॉजिटिव 4 17, 21 में से 4 गया तो -17 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर -10 का भी प्रयोग किया है, मतलब देखिए 3 इंटू -10 -4 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू -34 हो गया। अब देखिए ऑगमेंटेड मतलब ये इचलन फॉर्म में आया ना, पहले वाले में नॉन ज़ीरो है कोई बात नहीं, सेकंड वाले में एक ज़ीरो है, थर्ड वाले में 2 ज़ीरो है, हो गया। मुझे क्या चाहिए था, एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, उसके बाद एक ज़ीरो होना चाहिए, फिर 2 ज़ीरो, इस तरह से ज़ीरो की संख्या बढ़नी चाहिए। तो देखिए पहला में एक भी नहीं है, दूसरे में एक ज़ीरो है, फिर तीसरे में 2 ज़ीरो है, तो मेरे को बस काम हो गया, ये मेरा इचलन फॉर्म है। तो मैं यहाँ लिख दिया दिस इज इचलन फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इस दिया गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का इचलन फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखा हो तो ये जो मैट्रिक इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका मैट्रिक ए है, और मैट्रिक ए में देखिए कोई भी मैट्रिक जीरो नहीं, मतलब कोई भी रो जीरो नहीं हुआ। अब कोई भी रो जीरो नहीं हुआ, इसका यह मतलब हो गया कि रैंक ऑफ ए जो होगा इज इक्वल टू इसके ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। तो 3/3 का तो 3 ऑर्डर हो जाएगा, तो मतलब रैंक कितना हो जाएगा, एक का 3 हो गया। अच्छा यहाँ समझ पा रहे हैं हमें क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए इस वाले का खाली एलिमेंट को देखो, ये एक ए था और ये बी था। अब इसी को ही देखो, इसमें ऑपरेशन यूज करने के बाद कोई होने से पूरा का पूरा जीरो रो हुआ नहीं हुआ, पूरा का पूरा जीरो रो नहीं हुआ, तो मतलब रैंक क्या हो जाएगा इसका, इस मैट्रिक ए का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आप पूरा मैट्रिक को अब ध्यान से देखो, इस पूरे को देख लो, ऑगमेंटेड मैट्रिक को देख लो, कोई भी रो
पूरा का देखो, पूरा ये पूरा कोई भी पूरा रो 0 हुआ नहीं हुआ, तो इसका भी रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, हैंस क्योंकि दोनों मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और रैंक ऑफ, देखिए दोनों ही रैंक क्या हो जाएगा, दोनों ही मैट्रिक ए का भी और ऑगमेंटेड मैट्रिक का दोनों ही रैंक बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो हमने कहा था कि बराबर हुआ तो उसके पास 2 केस आते हैं। नंबर ऑफ अननोन कितना है, 3 है, क्योंकि x y और z है, तो 3 अननोन होंगे, ठीक है। और रैंक कितना निकला, 3 रैंक है, 3 अननोन है, बराबर है, मतलब मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, एकदम आंसर आ जाएगा आपका। देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मैंने कहा था कि दोनों का रैंक अगर बराबर हो जाएगा तो ये कंसिस्टेंट होगा, बोला तो कंसिस्टेंट हो गया। हियर द नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, तो 3 है, तो 3 अननोन हो गया। ओके, कोई बात नहीं। अब हम लोग इधर सोल्व कर देते हैं, सोल्व करेंगे। तो मैंने कहा था कि मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इसीलिए यहाँ देखिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशन है, तो मैंने बस के लिए अभी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फटाक से आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, ऑपरेशन मेरा वही यूज हो चुका है, समझे, ऑपरेशन हो गया है, ये ए था, ये बी है, ऑपरेशन यू होने ऑगमेंटेड होने के बाद, मतलब ये इस पे फोकस रखेंगे, अभी इस पे काम हो चुका है मेरा, समझ गए। अब अब इस वाले एलिमेंट को रख दीजिए, अब ये ए है, ये एक्स है, अब बी है, मल्टीप्लाई करो इसको इसके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही मल्टीप्लाई है, ठीक है, मैट्रिक्स पर मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब एक्स प्लस वाई प्लस 2z, एक्स प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ z है, ठीक है, 2 इंटू जेड। सेकेंड वाला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, -3 एक्स, सॉरी 0 एक्स, तो ये 0 हो गया, -3y माइनस जेड, देखिए -3y माइनस जेड। अब लास्ट वाला में -17z हो जाएगा, -17z, तो -17z, तो देखिए इक्वल कर देंगे, इक्विवेलेंट में मतलब इक्वल मैट्रिक जानते हैं, इक्वल मैट्रिक ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो देखिए -17z बराबर -34, तो -17z बराबर 34, काट दो, जेड का वैल्यू 2 आ गया। अब जेड का वैल्यू 2 आ गया, अब इस वाले सेकंड वाले में देखो -3y माइनस जेड, लगा दो इसमें जेड का वैल्यू। अब देखिए -3y माइनस जेड बराबर 1, अब जेड का वैल्यू कितना आया है, 2 रखो, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1, अब -1 हो गया। अब इस ऊपर वाले में देख लो, अगर y और x का z का वैल्यू रख देंगे तो x निकल जाएगा, तो मैं यही किया, x प्लस वाई प्लस 2z, 2 का z का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 को इसको घटा दिए तो कितना हो गया, 4 से 1 गया, 4 से 3 गया तो 1, तो x का वैल्यू हो गया 1। तो इसी तरह से 3 अननोन का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।